हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और लास्ट के क्लास तक में हमने अब तक के क्लास में EC2 सर्विस को और IAM सर्विस को जो है कंप्लीट कर लिया हमारे AWS के इस सीरीज के अंदर। और अब हम जो है AWS के किसी नए सीरीज सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो इस अब मैं जो है AWS का S3 जो सर्विस है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यानी AWS का S3 बकेट जो है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, AWS का जो S3 सर्विस जो है उसको हम बोलते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो कि हमारे स्टोरेज के लिए जो है यूज होता है। आप जो है इसके अंदर जितना चाहे उतना डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। AWS जो कहता है आप इसके अंदर जितना चाहे उतना डाटा इनफाइनाइटली स्टोर कर सकते हैं। बट हमारे फ्री टायर ये हमारा फ्री टायर अकाउंट है, और फ्री टायर अकाउंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल 5 GB तक का लिमिट है S3 बकेट के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए। तो डाटा जो हमारा S3 बकेट के अंदर जो स्टोर होता है, ये सेम अगर हम कह सकते हैं कि हमारा जो गूगल ड्राइव होता है ये भी उसी तरीके से है काम करता है। हम इसके अंदर जो है हमारा डाटा जैसे उसमें हम स्टोर करते हैं वैसे ही हमारे इसमें भी हम हमारे डाटा को, सभी चीज़ों को, चाहे वो फाइल्स हो या वीडियोस या जो भी हैं आपके डाटा, तो सभी हम S3 बकेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो S3 के अंदर हम S3 के अंदर जो आपको बकेट क्रिएट करना होता है। बकेट क्या होता है, आप उसको फोल्डर कह सकते हैं S3 के अंदर, जिसके अंदर आप अपने सभी फाइल्स और डाटा को स्टोर करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करें, ये भी तो मैंने अभी जैसे कि बताया, ये भी गूगल ड्राइव जैसा ही है। बट इसमें आपको गूगल ड्राइव से ज़्यादा आपको फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे अगर आप कंपेयर करेंगे गूगल ड्राइव से। और ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम बात करें AWS के सर्विसेज में से, क्योंकि ये जो है जो भी आपके अगर कह लें, अगर इसके यूज केसेस की बात करें तो डेवऑप्स इंजीनियर हो गया या डेवलपर हो गए, ये सभी जो है हमारे S3 बकेट को बहुत यूज करते हैं। और आपको भी जो है S3 बकेट को S3 सर्विस को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि S3 सर्विस जैसे अगर हम बात करें, अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं या फिर आप डेवलपर हैं, तो आपको जो है इस सर्विस को यूज करना आना चाहिए, आपको इसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही रिलायबल और डाटा स्टोरेज का जो सर्विस है। आप इसके अंदर जो है आप जो भी आप अपना डाटा वगैरह आप डालते हैं उसको रिट्राइव करना, ये सबको आप बहुत ही एक हाई स्पीड के साथ जो है इस अपने डाटा को आप रिट्राइव कर सकते हैं। इसके अंदर आप वर्जनिंग इनेबल कर सकते हैं। वर्जनिंग क्या है, इसके बारे में वो कैसे हम यूज करेंगे आगे, हम एक एक करके इसके सभी सर्विस को डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम S3 के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, देन हम हमारा एक S3 बकेट में आपको सिंपली क्रिएट करके उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज S3। मैंने AWS का डॉक्यूमेंटेशन ही फिर से यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस। Amazon S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस दैट ऑफर इंडस्ट्री लीडिंग स्केलेबिलिटी, डाटाबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये देखिए आपका S3 जो है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, जो आपको क्या क्या सभी चीजें जो है प्रोवाइड करता है, ये सभी के बारे में यहाँ पे दिया है। Customer of all size and industries can use Amazon S3 to store and protect any amount of data for a range of use cases, such as अगर हम बात करें डाटा लेक्स, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, बैकअप्स एंड रिस्टोर आर्काइव्स, या फिर एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, IoT डिवाइसेस एंड बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए ये सभी टास्क के लिए आप जो है हमारे S3 का सर्विस का यूज कर सकते हैं। अमेजोन के S3 सर्विस का आप यूज कर सकते हैं। ये आपको जो है मैनेजमेंट फीचर आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर आप जो है इसकी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसकी मेमोरी को ऑर्गेनाइज एंड डाटा कॉन्फ़िगर एक्सेस टू मीट योर स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो आप इसकी जो है ऑप्टिमाइज, ऑर्गेनाइज एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अपने डाटा को और अपने S3 बकेट को इसके अंदर आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो S3 की अगर हम इसमें आपको जो है S3 के अंदर भी आपको कई तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके की प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सपोज आपने इसके अंदर 20 GB का आपने
कोई डाटा को इसके अंदर स्टोर किया है, तो पहले तो आपको अपने जो डाटा उसको अंदर स्टोर किया है, आप उसका प्राइस जो है AWS को पे करते हैं। और साथ ही साथ AWS आपको, अगर आपने उस सर्विस को, अगर कोई आपने समझ लीजिए कोई आपने कोई वेबसाइट को होस्ट किया और वेबसाइट के ऊपर आपने, जैसे ही हमारा वेबसाइट है ICNT एकेडमी, जिसके ऊपर आपको सभी कोर्सेस देखने को मिल जाते हैं, सभी कोर्सेस के डिटेल्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे सब कोर्स कंटेंट आप वहाँ पे हमारे कोर्सेस के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जब समझिए कि मैंने उसको हमारे स्टैटिक वेबसाइट मैंने क्रिएट किया और उसको मैंने हमारे जो है S3 के ऊपर कॉन्फ़िगर किया है, और आप जो है उधर से हमारे जो कंटेंट है उसको डाउनलोड कर रहे हैं, जो कि मैंने सभी कंटेंट्स को, हमारा जितना भी है उसको मैंने S3 के अंदर स्टोर किया है। तो हमारा जो S3 होगा, पहले तो AWS जो है हमारे S3 के अंदर जो हमने कंटेंट को स्टोर किया हुआ है, हमारा जो डाटा है उसका चार्जेस हम इससे लेता है। देन जो भी उसको यूजर्स उसको डाउनलोड करते हैं, तो जब वो डाउनलोड करते हैं तो उसका जो है AWS चार्ज करता है। और साथ ही साथ जब हम जो डाटा रिट्राइव और एक्सेस करना होता है, तो AWS जो है उसका नेटवर्क जो होगा वो यूटिलाइज होता है। तो इसके ऊपर भी AWS जो है मनी जो इसका सर्विस है वो चार्ज करता है। तो प्राइसिंग के बारे में और S3 का जो क्लास की अगर हम बात करें, तो S3 के अंदर भी जैसे हमारा EBS स्टोरेज वॉल्यूम था, जिसके अंदर आपको GP3, IOPS और ऐसे कई सारे कैटेगरीज देखने को मिले थे। इसी तरीके से हमारे S3 के अंदर भी स्टोरेज क्लासेस होते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग आपके जो डाटा है आप उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, आप उसको अगर एक बार अपने फाइल स्टोरेज क्लासेस को देख लेंगे, आपको अगर स्टोरेज क्लासेस का नॉलेज होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को किसके अंदर, आपको किस स्टोरेज क्लास के अंदर स्टोर करना है, उस स्टोरेज के अकॉर्डिंग आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा एक्सेस करना है, यानी आप उसको आज एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद पता नहीं उसको आप नेक्स्ट 2 मंथ के बाद या कब आप उसको एक्सेस करेंगे, तो ऐसा कोई डाटा है तो आप उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर रख सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग बहुत कम होती है, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत रेयरली जाके आप उसको उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया AWS जो है डाटा एक्सेस करने के चार्जेस लेता है, तो आप जब उसको इनफ्रीक्वेंटली कभी कभार एक्सेस करेंगे तो उससे आपकी चार्जेस कम होते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो है AWS के S3 बकेट के अंदर अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग प्राइसिंग मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है इसके ऊपर अपना सभी, ये आप इसको स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं, बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं, डाटा बैकअप के लिए, और अपने होस्ट अपने अगर आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट किया है तो आप जो है उसको भी S3 बकेट के थ्रू होस्ट कर सकते हैं, S3 बकेट के हेल्प से। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के लिए, अगर आपके कोई यूजर्स को सॉफ्टवेयर कुछ डिलीवर करना है, उसको आपने S3 के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो वो यूजर जो है आपके S3 के एक्सेस करके वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको जो है यूज कर सकता है। आपको उसके लिए परमिशंस और पॉलिसीज जो है अलाउ करनी होती है। तो पॉलिसीज इसके अंदर कैसे क्रिएट करते हैं वो सब भी हम आगे देखेंगे। डाटा एनालिटिक्स के लिए जो है ये बहुत ही यूजफुल होता है डाटा S3 बकेट, S3 हमारा सर्विस। तो हमें करना क्या होता है, हमें एक जो है S3 बकेट जो है क्रिएट करना होता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये जो है इसको, ये हम एक फोल्डर है जिसके अंदर हम हमारे सभी डाटा को जो है इंसर्ट करके रखते हैं, जिसके अंदर। तो AWS जो है प्राइजेस ऑन डाटा यूज स्टोर, AWS जो है प्राइस आप चार्जेस करेगा डाटा आपने जो स्टोर किया है। रिक्वेस्ट फॉर द डाटा, जो उस डाटा को रिक्वेस्ट जितने जा रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट के ऊपर प्राइजेस चार्जेस करता है, और डाटा जो डाउनलोड करते हैं यूजर्स उनके ऊपर जो है ये चार्जेस जो है चार्ज करता है AWS। तो AWS का S3 बकेट का यूज करने के लिए आपको जो है, मैंने जैसे बताया, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसको हम बकेट कहते हैं। उस बकेट के अंदर जो है हम क्रिएट करने के बाद उसके अंदर उसको भी हमें एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर क्रिएट करना होता है। हमें उसको स्पेसिफाई करना होता है कि हाँ ये हमारे किस रीजन के अंदर जो है हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। आप उसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये, और साथ ही साथ अगर हम इसके अंदर और भी आपको कई सारे रूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर जब आप बकेट को क्रिएट करेंगे तो जो आप उसका नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक जो यूनिक नेम होना चाहिए, वो नेम किसी और बकेट के, किसी और रीजन के किसी बकेट के नेम के साथ मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको एरर मैसेज इंडिकेट करेगा।
और जो भी आप इसके अंदर डाटा को आप S3 बकेट के अंदर अपने डाटा को, चाहे वो फाइल्स हो, वीडियोस हो या कुछ भी आप डाटा को उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम जो है S3 के अंदर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो चलिए हम इस सभी को देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया S3 के अंदर, यहाँ के देखिए उसकी सभी आपको यहाँ पे देख इसके अंदर और उसके बारे में देखने को मिल जाएगी। S3 देखिए, जैसे कि मैंने बताया, हाउ Amazon S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस दैट स्टोर्स डाटा एज ऑब्जेक्ट विद इन बकेट्स। एन ऑब्जेक्ट इज अ फाइल एंड एनी मेटा डाटा दैट डिस्क्राइब द फाइल। अ बकेट इज अ कंटेनर फॉर ऑब्जेक्ट। तो बकेट क्या होता है? कंटेनर होता है, कह लीजिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम बकेट के अंदर हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स यानी हमारा जितना डाटा होता है हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हमें AWS के S3 के अंदर डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए फर्स्ट हमें एक बकेट क्रिएट करना है, उसके बाद उसका एक बकेट नेम स्पेसिफाई करना है हम, और उसका AWS का जो एक स्पेसिफाई रीजन आपको उसको प्रोवाइड करना है। देन यू अपलोड योर डाटा टू दैट बकेट एज ऑब्जेक्ट इन Amazon S3। उसके बाद आपके जो डाटा है उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं अपने बकेट के अंदर। और ईच ऑब्जेक्ट हैज अ की। आप उस ऑब्जेक्ट को जो है की और की नेम जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपके ऑब्जेक्ट को वो करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला, आपको एक यूनिक नेम और जो स्पेसिफाई करना है। और ऐसा करने से क्या है बेनिफिट, ये सभी भी मैं आपको आगे एक एक करके सब, जैसे जैसे हम इस सर्विस को यूज करेंगे तैसे तैसे हम सभी चीजों को क्लियर करते जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, S3 फीचर्स प्रोवाइड यू कैन कॉन्फ़िगर टू सपोर्ट योर स्पेसिफिक यूज केसेस। फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज S3 वर्जनिंग टू कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट। तो एक ही ऑब्जेक्ट का मल्टीपल वर्जन्स को यूज करने के लिए आप जो S3 का वर्जनिंग का यूज कर सकते हैं, which allow you to restore object that are accidentally deleted or overwritten। तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया या ओवर रिटर्न कर दिया तो S3 वर्जनिंग के हेल्प से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सभी जो है क्या कैसे करना है, ये सभी को हम एक एक करके चलिए देख लेते हैं। तो इस क्लास में मैं जो है आपको सिंपली एक S3 बकेट क्रिएट करूंगा और उसके अंदर एक कुछ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करके इंसर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कि मैं बताया, S3 के अंदर आपके कई सारे स्टोरेज क्लासेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारे EVS वॉल्यूम या हमारे इंस्टेंस टाइप्स के अंदर थे, वैसे ही आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज क्लास फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज डाटा, या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा, या रेयरली एक्सेस डाटा, या कभी काल ही उसको जो कोई एक्सेस करते हैं वैसे डाटा को, या किस जो है तो उसको कौन से कैटेगरी में हमें उसको स्टोर करना चाहिए, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक बार बस आपको ऊपर टेबल आपको ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड AI है, इंटेलिजेंट टायरिंग है, जोन 1 AI है, ऐसे आपको कई सारे ग्लेशियर, डीप आर्काइव, ऐसे आपको कई सारे देखिए स्टोरेज क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में, स्टोरेज क्लास के बारे में मैं आगे के क्लास में बात करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे डैशबोर्ड पे आके एक सिंपल सा मैं आपको एक S3 क्रिएट करके, S3 बकेट क्रिएट करके उसके अंदर कोई अच्छा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने S3 को हमारे फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको वो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे आके यहाँ से भी आप अपने S3 को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपने सर्च बार के अंदर आके S3 को जो है सर्च करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके पेज पे जा सकते हैं। तो अभी देखिए, मैं S3 के जो है डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हम S3 के जो है स्टोरेज एंड रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम एनीवेयर। AWS देखिए आपको क्या देखिए कह रहा है, आप यू कैन स्टोर एंड रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम एनीवेयर। एनी अमाउंट ऑफ डाटा यानी इनफाइनाइट डाटा, आप जितना चाहे उतना डाटा जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है, बट उसके आपको जो है चार्जेस जो है आपको देने पड़ते हैं। तो every object in S3 is stored in a bucket. To upload files and folders to S3, you will need to create a bucket where the object will be stored। तो आपको जो है बकेट क्रिएट करना होगा। तो उसकी जो प्राइसिंग है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अभी मैं जो है सिंपली यहाँ पे S3 के अंदर हमारे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रिएट बकेट ऑप्शन से जाके एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए S3 यहाँ पे
पूछ रहा है AWS के किस रीजन के अंदर आप जो है इस बकेट को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने एशिया पैसिफिक मुंबई के अंदर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये क्या आपको इसको किसके लिए कैसे आप इसको यूज कर रहे हैं। तो जनरल पर्पस एंड डायरेक्टरी यहाँ पे है। इसके अंदर आप नीचे देख सकते हैं रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज केसेस एंड एक्सेस पैटर्न्स। जनरल पर्पस buckets are the original S3 bucket type. They allow a mix of storage classes that redundancy store object across multiple ability zones. और इसके अंदर अगर आप बात करें तो recommended for low latency use cases. These buckets only use only for S3 Express one zone storage classes which provide fastest processing of data within a single ability zone. तो देखिए डिफरेंस आप यहीं पर देख सकते हैं। आपका जो जनरल पर्पस है इसके अंदर आप मल्टीपल एबिलिटी जोन्स के अंदर अपने डाटा को जो है स्टोर कर सकते हैं। और ये इसकी जो अगर हम बात करें तो ये सभी आपके जो क्लासेस हैं उन सभी से मिक्स्ड होके इसके अंदर वो बना हुआ है। यानी इसके अंदर आप इनफाइनाइट या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस या फ्रीक्वेंट एक्सेस इस तरीके से सभी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, सभी जो है वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जो है ये लो लेटेंसी यानी इसकी जो स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। और ये जो है केवल S3 वन जोन स्टोरेज क्लास के लिए यूज होता है जिसके अंदर एक सिंगल एबिलिटी जोन के अंदर सारा डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है। तो अभी मैं जनरल पर्पस का एक बकेट को क्रिएट करके रखता हूँ और यहाँ पे जो एक बकेट नेम है यहाँ पे हम इसका एक बकेट नेम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बकेट नेम जो है 3 से लेके 63 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। उसका ग्लोबल नेम स्पेस जो होता है वो आपके किसी भी AWS के किसी और रीजन के अंदर उस नेम का कोई बकेट नहीं होना चाहिए, तभी वो जो है यहाँ पे क्रिएट होगा या तो आपको वो एरर शो कर देगा। और साथ ही साथ योर बकेट नेम मस्ट आल्सो बिगिन एंड एंड विथ अ लेटर और नंबर। तो आपका जो बकेट है या तो एक लेटर या तो नंबर से जो है स्टार्ट होना चाहिए या एंड होना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे अंडर स्पेस या ये सभी चीजें यहाँ पे इसके अंदर वैलिड नहीं है। तो चलिए हम कोई एक नेम से क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जो है ICNT नेम से एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ, ICNT बकेट। तो ICNT बकेट के नेम से मैं एक बकेट को क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ ये हो जाता है यानी। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे ACL डिसेबल है, इसको मैं अभी डिसेबल्ड ही रहने देता हूँ, इसको बाद में हम देखेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फ्रॉम दिस बकेट। तो अगर आपने इसको टिक मार्क अगर इसको आपने अगर हटा दिया तो ये क्या होगा, आपके इस बकेट को आप कहीं भी पब्लिकली आपके इस बकेट के URL के थ्रू जो आपका S3 बकेट का जो URL ऑब्जेक्ट का URL होगा उसके थ्रू आप जो है उसको वेब ब्राउजर के ऊपर कहीं से भी आप उसके बकेट को आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने इसको चेक करके रखा है तो आपका जो बकेट होगा वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सब कैसे कर इसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। तो अभी तो मैं इसको ब्लॉक करके रखता हूँ और बकेट यहाँ पे बकेट वर्जनिंग है। तो अभी वर्जनिंग जो है मैंने डिसेबल कर रखा है, अभी हमने इसके ऊपर कोई वर्जनिंग नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पे टैग्स आप देख सकते हैं तो ये भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और इंक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिया हुआ है सर्वर साइड इंक्रिप्शन, तो मैंने उसी को जो है रहने दिया है। इसके अंदर अभी हम कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, बस एक सिंपल सा एक बकेट हम क्रिएट करने वाले हैं ICNT बकेट के नेम से। तो ये देखिए ICNT बकेट के नाम से जो है एक सक्सेसफुली एक बकेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर देखना है अपने इस बकेट को क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए अब आप यहाँ पे जो है अपना जो भी ऑब्जेक्ट यानी जो भी आप फाइल या वीडियोस या जो भी आप अपना डाटा यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं अब वो यहाँ पे आप अपलोड पे आके स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने के बाद उसको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको उसका URL के थ्रू या यहाँ पे आप उसको ओपन कर सकते हैं, यानी अपने उस डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर आके उसके प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सभी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं। और परमिशंस के अंदर आप उसकी परमिशंस को देख सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे कि अभी हमने इसके ऊपर अलाउ ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को हमने ब्लॉक कर रखा है, तो आप इसको जो है एडिट पे आके उसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे बकेट पॉलिसी भी आप जो है दे सकते हैं। तो बकेट पॉलिसी क्या होता है उसको कैसे देना है ये भी हम अभी आगे के वीडियोस में या इसी क्लास में चाहें तो हम देखते हैं।
तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की ओनरशिप किसको है, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको उसकी सभी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे देखिए क्रॉस ऑरिजिन, रिसोर्सेज शेयरिंग, ये सभी क्या है, हम एक एक करके सभी बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे हम क्या करता हूँ, हमारे फाइल मैनेजर से मैं कोई एक डाटा को वहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने अभी एक डाटा यहाँ एक इमेज क्रिएट किया था, तो मैंने देखिए उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसको यहाँ पे ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं, या आपको जो अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है उस अपलोड के ऑप्शन को भी क्लिक करके आप अपने फाइल को सिलेक्ट करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक इमेज को जो है सेलेक्ट किया, जिसकी आप साइज यहाँ पे देख सकते हैं 222.3 KB का है। तो यहाँ पे अब मैं उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो ये देखिए अपलोड सक्सीडेड। तो अब जो हमारा इस बकेट के अंदर आप अगर आके देखें तो हमारे बकेट के अंदर एक फाइल जो है अपलोड हो चुका है। तो अगर अब आप जो है, मैं इसको एक बार कट करता हूँ एंड ये देख सकते हैं आप जो है, ये आपका S3 के अंदर एक ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो गया है। अगर आपको उसकी सभी प्रॉपर्टीज देखनी है तो यहाँ पे आप आके आप उसकी सभी जो है अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ओवरव्यू के अंदर ओनर कौन है, इसका ओनर का यहाँ पे दिया है, ये आपका किस रीजन के अंदर जो है ये क्रिएट हुआ है, किस रीजन के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे ये सभी चीजें दिया है। लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ है ये अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टाइप है। तो अभी जैसे ही हमने ये, जैसे कि मैंने बताया, हमने अभी एक ICNT लोगो नेम से मैंने एक इसके अंदर एक इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, अपलोड कर दिया है हमारे S3 ऑब्जेक्ट के अंदर, S3 बकेट के अंदर। तो हमारा अब यहाँ पे एक S3 का ऑब्जेक्ट आ गया है। तो अभी मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ, और क्लोज करने के बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे बकेट के अंदर, तो यहाँ पे हमारा ये जो बकेट है, तो ये जो इसके अंदर अब एक ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है। तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सेस करना है, तो हम जो है इसका, यहाँ पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब इन पेजेस को अब मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं अब इसको हमारे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने ICNT लोगो को जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप अगर ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए जो मैंने इंसर्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट किया था, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को जो है एक्सेस कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो आप अगर यहाँ पे आ सकते हैं, अपने ICNT लोगो को आप ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो URL है, इसको आप कॉपी करके आप इसको अपने वेब ब्राउजर के ऊपर एक बार एक्सेस करके देखते हैं अब ये जो है आता है या नहीं आता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर आ गया, द XML फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट इज शोन बिलो। यहाँ पे आपको देखने को उसका डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, ये जो है परमिशन डिनाई आ गया। आपका जो फाइल था, यहाँ पे आपका जो आपने इमेज इंसर्ट किया था वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। आप तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उसके अंदर उसको पब्लिकली एक्सेस करने का कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं। जैसे कि अभी जब हमने हमारे S3 बकेट को हम जब क्रिएट कर रहे थे, जब हमने तब हमने उसको, अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, परमिशंस की बात करें, तो हमने ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, तो हमने पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर रखा है। तो वो कैसे एक्सेस होगा, तो इसीलिए जो है हमारा ये जो फाइल था वो एक्सेस नहीं हो पाया। तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से एडिट करके आप अपने जो भी यहाँ पे दिए थे ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको हटा देंगे, अनचेक कर देंगे, एंड सेव चेंजेस पे करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार कंफर्म करना होगा, एंड कंफर्म करके जैसे आप एंटर करेंगे, तो अब ये जो है यहाँ पे एडिट हो गया है। अब हम फिर से हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक बार जाके फिर से इसको अगर एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है देन हम इसको, तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और इसको URL को पेस्ट करके ओपन करता हूँ। तो अभी भी ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें एक पॉलिसी में इसको बताना होगा कि हमें इसको पब्लिकली एक्सेस करना है, इसका हमें पॉलिसी भी देना होगा। तो चलिए अब मैं आपको पॉलिसी कैसे क्रिएट करना है ये अब हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पहले बैक करता हूँ।
तो बैक करने के बाद यहाँ पे जैसे हम परमिशंस के अंदर आ रहे थे, तो यहाँ पे परमिशंस को तो हमने ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस का जो था उसको ऑफ कर दिया, बट अगर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट था वो अगर पब्लिक हो जाता है तो आपको जो है यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपके शो करने लगेगा कि यस आपका जो ऑब्जेक्ट है पब्लिकली हो गया है। ये अभी पब्लिकली हुआ नहीं है क्योंकि अभी हमें जो बकेट पॉलिसी है वो देना होगा। तो यहाँ पे आप आएंगे बकेट पॉलिसी, तो नो पॉलिसीज टू डिस्प्ले यहाँ पे दिया होगा है, इसीलिए जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये जो है जब बकेट पॉलिसी रिटर्न इन जेसन, जेसन जो होता है जेसन कोडिंग के अंदर आपको इसकी एक पॉलिसी जो होती है वो लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे पॉलिसी को आप जैसे ही पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉलिसी जो है लिखना होगा। तो हमें जो है अगर अगर नहीं आता है जेसन के अंदर कैसे इसको पॉलिसी को आपको जनरेट करना क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे पॉलिसी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं या पॉलिसी जनरेटर पे यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको कौन सा कैसे टाइप ऑफ कौन सी पॉलिसी आप जनरेट करना है आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए सेलेक्ट पॉलिसी टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप जो है अपनी S3 बकेट पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ऐड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल परमिशन, सी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट दैट यू कैन यूज इन दिस स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जो है क्या परमिशंस प्रिंसिपल दे सकते हैं, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आके यहाँ पे आपको उसकी सभी की लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि आपको जो है क्या देना है, आपको कौन सा आपको वहाँ पे परमिशन देना है। तो यहाँ पे आपको पूरा उसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है अलग अलग। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो एक्शन जो है मैं इसको एक बार यूज करता हूँ। एक्शन जो हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्शन नेम का जो स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, मैं एक बार इससे जो है करके क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। तो देखते हैं हमारा जो S3 हमारा जो S3 बकेट का जो पॉलिसी है वो क्रिएट होता है या नहीं। इसके अंदर आपको देखिए उसके अलावा भी आपको यहाँ पे अलग अलग जो अगर आप ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप इसके अंदर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये स्टेटमेंट हम कहाँ कहाँ किसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसको यहाँ पे अभी सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इफेक्ट्स और सभी चीजें। तो आपको इसको कहाँ पे यूज करना है आप उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप चेक करके इसको कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ मैं इनमें से ही किसी एक एक्शन या किसी स्टेटमेंट को जो है सिलेक्ट करता हूँ, तो जिससे हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं हम जो है यहाँ से एक ले लूंगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद इफेक्ट्स को आपको अलाउ करना है, अलाउ ही रहने देना है, उसके अंदर कोई भी आपको जो है चेंज नहीं करना है। जो आपको ऊपर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो इफेक्ट्स को ऐसे ही आपको रहने देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको अगर देखने को मिल रहा है ऑप्शन प्रिंसिपल के अंदर आप जो है नहीं अगर आपको कुछ होता है तो आप जो है यहाँ पे सभी कंट्रोल देने के लिए आप जो है मैं यहाँ पे से सिलेक्ट एक्शन के अंदर आता हूँ और सिलेक्ट एक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ से जो है मैं ऑल एक्शंस को जो है सिलेक्ट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे जो है यस यहाँ पे हमें हमारा ARN नंबर भी देना है और एटलीस्ट वन यहाँ पे एक्शन यहाँ पे आपको बोल रहा है। तो क्रिएट एक्सेस ग्रांट या और यहाँ पे सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो आपको S3 के जितने भी एक्शंस हैं वो सभी यहाँ पे दिखेंगे। तो अभी मैं जो है यहाँ पे एक दिया है और यहाँ पे मैं आके नहीं तो यहाँ पे ऑल एक्शन को मैं यहाँ पे देख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जो है इसको भी यहाँ पे मैं वही सिंबल का यूज करता हूँ। और अब जो है हमें यहाँ पे ARN जो है यहाँ पे इसका प्रोवाइड करना होगा। हमारा जो S3 बकेट था उसका ARN हमें देना होगा। तो यहाँ पे आप S3 बकेट के अंदर आप आएंगे और आप यहाँ पे ये जो देख सकते हैं यही हमारे बकेट का ARN है, यहाँ पे ही आपको शो कर रहा है। तो इसको मैं क्या किया मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो जो है हमें हमारा ARN पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको
जो है ऐड स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं करूँगा, और यहाँ पे आप जो है ऐड स्टेटमेंट, यस ऐड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे जैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आपने प्रिंसिपल क्या लिया, ये स्टार का आपने दिया, इफेक्ट क्या है, अलाउ इफेक्ट आपने ऐड किया है। S3 बकेट के अंदर जो एक्शंस के अंदर आपने S3 बकेट के सभी जो सर्विसेज हैं सभी सर्विस को एक्सेस करने का जो है परमिशन आपने इस S3 के ऊपर दे दिया है, और रिसोर्सेस अपना अपना यहाँ पे ARN दे दिया है, और कंडीशंस के अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब जनरेट पॉलिसी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जेसन का आपको कोड आ गया है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ हमारे S3 बकेट के इधर पॉलिसीज के अंदर, और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करके अब हम देखते हैं क्या ये हमारा स्टेटमेंट है ये कंप्लीट, इससे हमारा जो हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए ICNT पॉलिसी और ये सभी जो है यहाँ पे डिटेल्स तो आ गई हैं, अलाउ और ये सब चीज। तो देखते हैं इससे हमारा जो ये S3 बकेट का ऑब्जेक्ट है वो पब्लिकली होता है या नहीं। तो मैं एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये जो है सक्सेसफुली एडिट हो गया। तो अब हम जो है ये जो है सक्सेसफुली एडिट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक बार हमारे इस फिर से हम उसका ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को जो है मैं अब फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद वो एक बार क्या करते हैं, हम हमारे इस S3 को जो है रीलोड कर देते हैं। एंड रीलोड करने के बाद अब फिर से मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ, इस और इसकी जो URL है इसको मैं हटा के इसकी फिर से URL को जो है मैं सिलेक्ट करके इसको अब फिर से हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, और देखते हैं इस बार जो है हमारे को एक्सेस होता है या नहीं। तो ये अभी भी नहीं हुआ है, यानी हमारे जो पॉलिसी हमने जो दिया है उसके अंदर अभी भी कहीं एरर है, जिसके वजह से ये नहीं हो पाया। पॉलिसी जनरेटर में हमने जो ये पॉलिसी हमें मिली थी हमने वही यहाँ पे ऐड की, और फिर भी हमारा जो ये फाइल था ये पब्लिकली नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद हम इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, फिर से हम परमिशंस के अंदर जाते हैं। परमिशंस के अंदर हमने इसको ऑफ कर दिया है, इंडिविजुअल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फ्रॉम दिस बकेट लिस्ट। तो हमने जो है इन सभी को ब्लॉक कर दिया था, और यहाँ पे हमने एक बकेट पॉलिसी भी दे दिया है जिसके अंदर जो है आपका पॉलिसी आईडी है, वर्जन क्या है उसका दे दिया है, और स्टेटमेंट के अंदर जो है स्टेटमेंट के अंदर भी आपका एक्शन जो था, एक्शन के अंदर क्या है, इफेक्ट जो था, अलाउ था, प्रिंसिपल्स जो थे उसके अंदर हमने पूरा सेलेक्ट किया है, रिसोर्सेस हमारे ARN को भी हमने मेंशन कर दिया है, और एक्शंस के अंदर जो है हमने हमारे S3 के सभी चीजों को यहाँ पे एक्शंस में भी सिलेक्ट कर रखा है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिलीट करते हैं हम इस हमारे बकेट पॉलिसी को, फिर से हम एक और बार इसको ट्राई करते हैं हमारे पॉलिसी को दूसरा कोई पॉलिसी ऐड करने का। तो मैं एडिट में जाऊंगा, जनरेट पॉलिसी, एंड फिर से हम यहाँ से S3 बकेट को ले लेते हैं। प्रिंसिपल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो है सभी सर्विसेज है। तो मैं जो है यहाँ से इनमें से किसी एक सर्विस को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। गेट ऑब्जेक्ट की एक होती है सर्विस होती है, मैं उसको सेलेक्ट करने का उसको सेलेक्ट करके उसके बाद ट्राई करते हैं। तो मैंने गेट ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इसको यहाँ पे
ऑल देने के बाद मैं प्रिंसिपल्स में फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, या फिर हम इसको 1 ही जो हमने यहाँ पे जो दिया है इसी को रहने देते हैं, और मैं फिर से हमारे ARN को मैं कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी जो है हमने केवल और केवल इसके ऊपर एक ही एक्शन जो है ऐड किया है, गेट ऑब्जेक्ट का। तो मैं इसको अब जो है अब ऐड स्टेटमेंट में जाते हैं, तो अलाउ जो हुआ है S3 का ऑब्जेक्ट को हमने केवल अलाउ किया है और बाकी यहाँ सभी चीज़ें आ गए हैं। तो अब मैं जो है यहाँ पे फिर से जनरेट पॉलिसी करता हूँ, और फिर से ये जो अब आपको पॉलिसी आया है मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस बार इसको हम सेव करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एन अनएक्सपेक्टेड एरर, ट्राई अगेन लेटर इफ, ऐसे आपको कोई जो है एरर आ गया। आप यहाँ पे आपका आ गया API रिस्पॉन्स एक्शन डज नॉट अप्लाई टू एनी रिसोर्सेस इन स्टेटमेंट। तो एक्शंस जो है अप्लाई नहीं हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, ऐसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, स्लैश स्टार को ऐड करके इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, एंड एक बार ट्राई करते हैं। तो अब जो है ये फिर से हमारा एक और बकेट का जो पॉलिसी था हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एडिट करके उसको लगा दिया। तो अब हम जो है इसको फिर से हमारे ऑब्जेक्ट को जो है हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम परमिशंस में, हमने जो है इसको एडिट करके ऑलरेडी इसको सभी जो था हटा, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस जो था हमारा उसको अनचेक कर दिया है। तो इसमें अब हमें कुछ भी नहीं करना है। फिर से हम हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो इसका URL था इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड अब फिर से हम एक बार इसको यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए इस बार जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने ब्राउजर के ऊपर पब्लिकली एक्सेस करके देख लिया। अब वो हमारा ऑब्जेक्ट जो था पब्लिकली एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से जो है हम आप अपने बकेट के अंदर जो है डाटा ऐड करके उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो जो भी आपका जो उसके अंदर डाटा होगा उसको जो, तो उसकी जो चार्जेस होंगी किसके ऊपर आएंगी, जैसे ही अभी जैसे मैंने इसको डाउनलोड, इस सर्विस को आपके अपनी सर्विस को मैंने ब्राउजर के ऊपर एक्सेस किया, तो रिक्वेस्ट किया, तो इसका जो है AWS S3 चार्जेस करता है। देन जो भी इसके अंदर डाटा है अगर उसको मैंने डाउनलोड करके रखने का ट्राई किया तो उसका जो आपको उसके चार्जेस आपको जाएंगे, आपको AWS को देने होंगे, और आपने जितना उसके अंदर डाटा स्टोर किया होगा उसका जो है आपको AWS को चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे S3 बकेट को सिंपली यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, बस मैंने सिंपल सा आपको एक S3 बकेट क्रिएट करके दिखाया, एंड उस बकेट के अंदर एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐड करके बताया। आप इसी तरीके से आप और भी दूसरे ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी वैसा कोई और इमेज या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में से मैं किसी एक स्क्रीनशॉट्स को यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ, और इसको भी देखिए यहाँ पे आके आप अपलोड पे करेंगे तो ये भी जो है हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और आप यहाँ से इसको भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो स्क्रीनशॉट वाला जो था वो भी अपडेट हो गया है, और आप यहाँ से आके प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगे, और इसकी जो URL है इसको हम अब फिर से ट्राई करते हैं एक्सेस करने का वेब ब्राउजर के ऊपर। तो ये देखिए ये तुरंत एक्सेस हो गया, क्योंकि हमने हमारे ऑब्जेक्ट का परमिशंस को जो है चेंज कर दिया है, जिसके अंदर हमने इसको पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। तो आप अब इसके अंदर जितना भी डाटा डालेंगे उसको आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इसी को आप जो है पब्लिकली जो एक्सेस करने का जो आपने लगा रखा है उसको आप अगर रिमूव कर देंगे तो इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा सिवाय आपके। आप जो है आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आ जाएंगे,
अपने ऑब्जेक्ट के अंदर बकेट के अंदर आपको जिस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है उसको यहाँ से आप जो है सिंपली उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है उसके अपने आप जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया होगा आप तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। और पब्लिकली अगर आप चाहते हैं, जो ऐसे कि मैंने अभी पब्लिकली आपको एक्सेस करके दिखाया, तो वो हम कैसे करेंगे, यूआरएल के थ्रू करेंगे। तो यूआरएल के थ्रू आपको अगर पब्लिकली एक्सेस का डिनाई करना है तो आप जो है परमिशंस के अंदर आके ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को जो है ब्लॉक कर सकते हैं और जिससे वो पब्लिकली एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की और अलग अलग जो है हमारे S3 के बकेट्स के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है परमानेंटली डिलीट करके मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा वर्जनिंग इनेबल करके, वर्जनिंग इनेबल करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं S3 के अंदर। तो अभी जो है मैंने हमारे इस S3 बकेट के अंदर का सभी जो ऑब्जेक्ट्स था डिलीट कर दिया, तो वो जो है डिलीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा S3 का जो वर्जनिंग इनेबल करने से क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वर्जनिंग से मैं सिंपल सा आपको बता दूं वर्जनिंग करता क्या है। वर्जनिंग से आपका जो भी मैं जैसे कि अभी मैंने ये जो डाटा भी डिलीट किया है, आप उस डाटा को जो है वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने बाय मिस्टेक अगर आपने इसके अंदर का जो S3 अपने बकेट के अंदर का ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है या आपने इसको ओवरराइट कर दिया है कुछ उसके अंदर अपने डाटा के अंदर, तो आप उसको जो है रिस्टोर कर सकते हैं वर्जनिंग के थ्रू। तो वर्जनिंग कैसे इनेबल करना है, कैसे अपने ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करना है, ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। और उसके साथ साथ और भी हम हमारे S3 के जो भी बकेट की सर्विसेज हैं, उसके बाद S3 बकेट की जो और सर्विस होगी उसके बारे में भी हम कल अगले नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो सभी था, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने जितना भी हमारा S3 बकेट के अंदर जो भी डाटा हमने ऐड किया था वो तो अब जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे बस आपका बकेट है, बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है AWS का बकेट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट बकेट पे आएंगे एंड बकेट्स को क्रिएट कर लेंगे एंड यहाँ पे बकेट लिस्ट आपको करना है तो बकेट्स पे आ जाएंगे, आपके बकेट्स के लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी हमारा ये जो है AWS का केवल ICNT बकेट जो था वही है। मैं अभी जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम एक और बकेट जो है क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम सभी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो मैं इसको भी जो है डिलीट कर देता हूँ। हमारा जो ICNT बकेट था आपको उसका नेम यहाँ पे देना पड़ता है एंड यहाँ से डिलीट। तो अब हमारा बकेट भी डिलीट हो चुका है। तो अब हमारे S3 के अंदर कोई बकेट भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारे S3 डाटा स्टोरेज का सर्विस आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सिंपली जितना चाहे उतना डाटा को आप चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। अगर आप फ्री टायर अकाउंट नहीं यूज कर रहे हैं तो, या आप जो है अगर मैं कह दूं आपको AWS की सर्विस को अगर S3 सर्विस को यूज करना है तो, क्योंकि आपके गूगल ड्राइव जो होते हैं उनका भी जो होता है एक लिमिटेशन होता है, उनका जो स्टोरेज होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है। वो आपको जो है 15 GB तक का जो स्टोरेज आपको मिलता है। देन जैसे ही आपका वो फुल हो गया उसके बाद जो है आपको कुछ प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, जिसके बाद आपको एक्स्ट्रा 5 to 10 GB से आपको और उसके अंदर शायद जो है स्टोरेज अलाउ हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे S3 के अंदर भी अगर हम फ्री टायर अकाउंट के अंदर बात करें तो AWS आपको फ्री टायर अकाउंट के अंदर 5 GB तक का जो है डाटा स्टोर करने तक के लिए आपको यहाँ पे दे देता है। तो आप जो है S3 अगर आप फ्री टायर अकाउंट कर रहे हैं तो आप जो है 5 GB डाटा तक जो है इसके अंदर इजिली ऐड कर सकते हैं। इससे आपको जो है कोई चार्जेस नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा डाटा अगर आपने चार्ज किया
तो AWS जो है उसके सर्विसेज चार्ज कर सकता है। तो ये देखिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के भी बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में। हम जब हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो उसके बाद हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको कैसे देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में समझाया था मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करना है हमारे डिवाइस के अंदर। तो जैसे ही आपका जो हो जाएगा उसके बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेशन या जिसके भी हेल्प से आपने इसको कर रखा है अपने डिवाइस के अंदर, उसको आप ओपन करेंगे। उसके अंदर आपको जो QR कोड स्कैन करने के बाद से जो आपको कोड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, 6 डिजिट्स के कोड्स के कॉम्बिनेशन जो आते हैं वो यहाँ पे एंटर करना होता है। आप जैसे ही उस कोड को एंटर करते हैं, आपका जो आप अपने AWS के जो वेब लॉगिन पेज है उसके ऊपर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा कोड आया है उसको मैं एक बार एंटर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कोड एंटर करूंगा, यहाँ पे जो है मैं साइन इन हो जाऊंगा। तो अभी जो है मैं इसको रिलोड करता हूँ एक बार, एंड ये देखिए मैं यहाँ पे अपने हमारे AWS का जो मेरा अकाउंट था उसके अंदर मैंने लॉगिन कर लिया है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। फिर से S3 बकेट के और दूसरे और भी जो फीचर्स हैं उनके बारे में, S3 वर्जनिंग के बारे में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर।